डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। आज की इस वीडियो में हम यूपी सैनिक स्कूल के कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस को समझेंगे कि एडमिशन किस प्रकार से होता है, कौन कौन से क्लास में एडमिशन होता है, यूपी सैनिक स्कूल और सैनिक स्कूल में क्या अंतर है, सिलेबस क्या होता है, किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा, सब कुछ हम जानने वाले हैं। साथ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं यूपी सैनिक स्कूल के एग्जाम के लिए, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम देखें कि यूपी सैनिक स्कूल आखिर है क्या। जैसे आप सभी को पता है, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल है, उनका मेन टारगेट क्या होता है, क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ डिफेंस ओरिएंटेड पढ़ाई कराना, आपके अंदर डिसिप्लिन, देशभक्ति की भावना जागृत करना, ताकि आप आगे चलकर एनडीए के थ्रू इंडियन आर्मी, नेवी, एयर फोर्स में जा सको, देश का नाम रोशन कर सको। बस यही उद्देश्य है। यूपी सैनिक स्कूल और सैनिक स्कूल में अंतर क्या है? देखिए, यूपी सैनिक स्कूल जो होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गवर्न होते हैं, उनके द्वारा संचालित होने वाले रेसिडेंशियल स्कूल होते हैं। जबकि जो सैनिक स्कूल है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के, केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है ना। यहां भी बच्चों का वही उद्देश्य है, यहां भी जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, पढ़ने जाते हैं, टारगेट वही होता है, डिफेंस ओरिएंटेड पढ़ाई करना और फिर रक्षा सेवा, डिफेंस फोर्सेस में की तैयारी करने के लिए पहले से, मतलब वो प्लेटफॉर्म दिया जाता है, वहां बच्चे जाते हैं, ठीक है। वहां पे जो एजुकेशन है, जो अभी करंट की नीड है, जो क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, वो सारी चीजें दी जाएंगी। वहां पे साइंस लैब होंगी, कंप्यूटर की लैब्स होंगी, सब कुछ सिखाया जाएगा। लेकिन साथ में आपको एनडीए के लिए रेडी किया जाएगा। आप डिफेंस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो, उसके लिए रेडी किया जाएगा। आपको जो भी डिफेंस रिलेटेड एग्जाम होते हैं उनके बारे में बताया जाएगा। कुछ कॉम्पिटिशन आपको तैयारी भी कराई जाएंगी उस टाइप के एग्जाम्स की, ताकि आप पहले से रेडी हो सके। साथ ही कुछ ट्रेनिंग भी आपकी होती है। मतलब मेन टारगेट यहाँ पे ऐसा है। और ऐसा भी नहीं होता कि केवल बच्चे जो पढ़ रहे हैं सारे यहां से पढ़ने वाले बच्चे डिफेंस के फील्ड में ही होते हैं, ऐसा भी नहीं है ना। यहां से पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग फील्ड में भी रहकर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। यहां के लिए कंडीशन क्या याद रखिए कि यहां केवल जो उत्तर प्रदेश के डोमिसाइल, मतलब जिनका निवास उत्तर प्रदेश का है, वही बच्चे बस इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सैनिक स्कूल का होता है ना, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, साथ ही राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो एग्जाम होता है उसमें ऑल इंडिया के सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यूपी सैनिक स्कूल जो कि केवल दो हैं, एक कैप्टन मनोज कुमार पांडे यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ पहला, और दूसरा अभी ओपन हुआ है यूपी सैनिक स्कूल गोरखपुर, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित होने वाले क्या है, ये रेसिडेंशियल स्कूल, आवासीय स्कूल। ओके। और यहां यूपी के डोमिसाइल वाले बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं और कक्षा 6 से 12वीं तक सीबीएसई बोर्ड पर आपकी यहां पे पढ़ाई होती है। तो ये सारी चीजें हैं बेसिक जो आपको जाननी जरूरी थी। जैसे कि अगर बात करें ऑल इंडिया सैनिक स्कूल है, तो वहां यूपी में भी 3 स्कूल हैं वाले ऑल इंडिया वाले। कौन कौन से? सैनिक स्कूल झांसी, अमेठी और मैनपुरी। जो ये है वो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल वाले हैं, मतलब यहां अदर स्टेट से भी बच्चे पढ़ने आ सकते हैं। लेकिन जो आपके यूपी सैनिक स्कूल गोरखपुर है और लखनऊ है, वहां पे केवल उत्तर प्रदेश के जो निवासी है, डोमिसाइल है जिन स्टूडेंट्स का, वही वहां पे पढ़ सकते हैं, वही अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, क्लास 6 और 9th में बच्चों का एडमिशन होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है यूपी सैनिक स्कूल के लिए, जो कि केवल 2 है, याद रखिएगा, ठीक। बॉयज और गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकती हैं। देखो, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ के लिए क्लास 6 में, पिछली बार तक ऐसा था बॉयज थे, 9th में बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए यहाँ पे वैकेंसीज थी। और सैनिक स्कूल गोरखपुर में देखें तो क्लास 6 और 9 दोनों में बॉयज और गर्ल्स दोनों एग्जाम दे सकते थे, ठीक है। हो सकता है इस बार लखनऊ में भी गर्ल्स के लिए आपको देखने को मिले प्रोस्पेक्टस में कि गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती हैं लखनऊ में क्लास 6 के लिए। ओके। अब देखो, क्लास 6 में आपको एडमिशन चाहिए तो क्या क्या पढ़ना होगा? इंग्लिश, जीके एंड करंट अफेयर, मैथ्स, इंटेलिजेंस, सब कुछ आपको कवर करना होगा। 50 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, 50 क्वेश्चन जीके के आएंगे, 75 क्वेश्चन आपको यहां पे देखने को मिलेंगे मैथ्स के, ठीक है। और मैथ्स के 75 में से समझो 10 से 15 क्वेश्चन इतने हार्ड होते हैं, क्लास 9 10th लेवल के आ जाते हैं। तो वो जो बच्चे स्पेसिफिक यूपी सैनिक स्कूल की तैयारी करें वही कवर कर पाते हैं। बाकी कट ऑफ उतना ज्यादा भी नहीं जाता यहाँ पे, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और बाकी 25 इंटेलिजेंस टेस्ट, तो 200 नंबर का पेपर हो गया और 200 क्वेश्चन भी आपके हो गए, ठीक। और बाकी आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होता है, वही 4 ऑप्शंस होते हैं, एक सही होगा, वो एमआर सीट आपको भरनी होती है, गोला भरना, ये सब हम आपको सिखा देंगे। टोटल ड्यूरेशन 2.5 घंटे का समय होता है। 200 क्वेश्चन करने में तो मेहनत करनी होगी, तब जाकर कर पाओगे, निगेटिव मार्किंग नहीं होती। एग्जाम का लेवल क्लास 6 का एग्जाम है तो क्लास 5th लेवल यूपी बोर्ड हो गया आपका, सीबीएसई आईसीएसई लेवल के क्वेश्चन आपको दिखेंगे जो भी सिलेबस के बेस्ड होंगे। और मीडियम ऑफ जो एग्जाम होगा बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इंग्लिश वाले क्वेश्चन इंग्लिश में ही, बाकी क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश
चेंजेस दोनों में देखने को मिलेंगे। और फिर फाइनल सिलेक्शन कब होगा? केवल आपने रिटर्न एग्जाम में अच्छा कर लिया नहीं, आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद फिर जाकर आपका मेडिकल टेस्ट होगा, तब जाकर आपका फाइनल एडमिशन होगा। डेट ऑफ बर्थ कितनी होनी चाहिए सर? क्या हम कक्षा 5 में ही पढ़ता होना चाहिए? अगर आप कक्षा 5 में पढ़ रहे हो और आपकी डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में है तो आप 2027 वाला, यानी कि जो 2026 दिसंबर में एग्जाम होगा यूपी सैनिक स्कूल का, वो एग्जाम दे सकते हैं। उसका नाम होगा यूपीएसएस 2027, जिसके एप्लीकेशन फॉर्म अभी कुछ समय के बाद निकलेंगे। ठीक है, अभी टाइमलाइन भी आपको समझा दूंगा। मतलब अगर आप अभी कक्षा 5 में हो, पढ़ रहे हो, इस बार गए हो और आपकी डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में है, सेम डेट ऑफ बर्थ में भी आपका जन्म हुआ है, तो आप एलिजिबल हो। और आप उत्तर प्रदेश के निवासी होना चाहिए। ठीक है, सारी क्राइटेरिया फुलफिल कर दी और लास्ट में आप पता चला महाराष्ट्र के हो, आपका डोमिसाइल तो नहीं एलिजिबल हो, उत्तर प्रदेश के डोमिसाइल होना जरूरी है। बाकी सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के एप्लीकेशन फॉर्म जब आए तो कहीं से भी रहो बेटा, वहां तो होम स्टेट, अदर स्टेट सबके लिए सीट्स होती है। सैनिक स्कूल तो 33 है प्लस 80 न्यू सैनिक स्कूल है, समझ रहे हो, और आरएमएस 5 है। यूपी सैनिक स्कूल तो केवल 2 ही हैं जो उत्तर प्रदेश के स्पेसिफिक उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गवर्न होते हैं। देखो इंटरव्यू का प्रोसेस होता है, 100 मार्क्स का इंटरव्यू है, फिर मेडिकल टेस्ट, तब जाकर बच्चे का फाइनल एडमिशन होता है। और देखो मैथ्स में क्या पढ़ना है, जीके में क्या पढ़ना है, लैंग्वेज में, जीआई में, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखो मैथ्स में स्क्रीनशॉट लेते चलना, ये सारा सिलेबस कवर करना है। ये देखो अभी भी ये भी मैथ्स में आपको पढ़ना है, फिर ये सारी चीजें मैथ्स में कवर करना है, तब जाकर सिलेक्शन को। इसके अलावा मैंने बोला ना कुछ 10-15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आते हैं अलग से, बहुत हार्ड होते हैं वो बच्चों के लेवल के हिसाब से। और इंटेलिजेंस में नॉन वर्बल का सिलेबस ये और वर्बल वाला पार्ट ये, जैसा पढ़ाते हैं बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। और फिर बात करें जीके का सिलेबस, तो देखो जीके में करंट अफेयर कवर करना है और ये सारी चीजें कवर करनी है। ये 16 टॉपिक मिल गए, उसके अलावा ये देखिए और टॉपिक, टोटल 30 टॉपिक्स है। इसके अलावा भी 5-6 टॉपिक, 5-6 टॉपिक्स और कवर करेंगे हम। और इसके बाद फिर यहाँ पे आपको थोड़ा सा यूपी जीके पढ़ना होगा, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा, तब जीके आप कवर कर पाओगे यूपी सैनिक स्कूल के लिए। इसके बाद है इंग्लिश का सिलेबस, तो इंग्लिश में ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, और ये सारी चीजें पढ़नी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो पॉज करके। बाकी आरएमएस में क्या होता है, इंग्लिश क्वालिफाइंग होती है, लेकिन यूपी सैनिक स्कूल में सबके मार्क्स जुड़ते हैं। रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करो, कट ऑफ आएगी, कौन कौन बच्चे सिलेक्ट हुए, फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, फिर मेडिकल का प्रोसेस, तब जाकर फाइनल आपका एडमिशन होने वाला है। उसी प्रकार नवोदय विद्यालय यूपी सैनिक स्कूल क्लास 9 में भी बच्चों का एडमिशन होता है। क्लास 9 में जब बच्चे कक्षा 8 में होते हैं, 8 पास कर चुके होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो क्लास 6 के लिए एलिजिबिलिटी है उसमें बच्चा कक्षा 5 में पढ़ता होना चाहिए। ठीक है, यह कक्षा 5 जो है वो पास कर चुका हो तो भी बच्चा एलिजिबल है। ठीक है, दोनों कंडीशन याद रखिए, अपियरिंग हो, कक्षा 5 में अभी गया हो, इस बार पढ़ रहा हो, या फिर कक्षा 5 पास कर चुका हो, इस बार 6 में हो और इसके बीच में डेट ऑफ बर्थ है, सेम डेट ऑफ बर्थ में बच्चे का जन्म हुआ, तो भी एलिजिबल है, तो भी बच्चा एग्जाम दे सकता है, बस उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। ठीक, 9th के लिए देखो वही सेम सिलेबस है, सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, सेम पैटर्न, बस क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाएगा कि क्लास 9th के लिए एग्जाम दे रहे हो तो सारे जो क्वेश्चंस होंगे क्लास 8 पर बेस होंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन आएंगे, जो भी आपका सिलेबस है और जो लेवल होगा क्वेश्चन का क्लास 8th लेवल का होगा। ठीक, ऑब्जेक्टिव टाइप वही 2.5 घंटे के समय, निगेटिव मार्किंग नहीं, सब कुछ तो आपको मैंने बता रखा है। इसमें भी इंटरव्यू, मेडिकल, और देखो फिर डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2012 से 1 जनवरी 2015, और उसके लिए क्या था वहां देखो 2 जुलाई 2015 से 18 था, देखा ना हमने। 6 के लिए क्या था जो हमने देखा, देखो ये 6 के लिए यही बताया था, 2 जुलाई 2015 से 1 जनवरी 2018 के बीच में बच्चे का जन्म होना चाहिए, सेम डेट में भी हुआ तो बच्चा एलिजिबल है। उसी प्रकार 9th के लिए भी हमने देख लिया, 9th के लिए क्या था 2012 से 2015। यहाँ स्कॉलरशिप भी मिलती है, इंटरव्यू वगैरह सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो यहाँ इंटरव्यू, मेडिकल के बाद आपका फाइनल एडमिशन, रिजर्वेशन क्या है। ठीक है, तो मतलब कुछ सीट्स जो है रिजर्व होती है यहाँ पे, तो 10% EWS इकोनॉमिकल जो वीकर सेक्शन है जनरल कैटेगरी से, ठीक है, उनके लिए, OBC 27%, SC 21% और ST के लिए 2% सीट रिजर्व होती हैं। ठीक है, यूपी सैनिक स्कूल में 60 ही कुछ सेल्फ फाइनेंस सीट भी होती हैं, जितनी सीट्स हैं उसमें कुछ सीट जो होती हैं वो सेल्फ फाइनेंस होती हैं। अगर आपकी रैंक अच्छी और आपको नहीं मिला नॉर्मल मेरिट में, तो उसमें कुछ जो फीस है आपकी उसकी डबल फीस या उससे ज़्यादा फीस देकर आपके लिए कुछ सीट यहाँ पे रिजर्व होती है, सेल्फ फाइनेंस सीट जिन्हें कहा जाता है। ओके, स्कॉलरशिप, अगर आप स्कॉलरशिप विल बी गिवन ओनली दोज स्टूडेंट हु सिक्योर फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन इन एनुअल। अगर आप एनुअल एग्जाम में फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक लेकर आ रहे हो तो आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप भी दी जाती है। फर्स्ट को 10,000 रुपये, सेकेंड को 8,000, थर्ड को
कितना है 6,000 रुपए, ठीक है। और बाकी ये देखो टाइमलाइन, क्योंकि जो फॉर्म आते हैं यूपी सैनिक स्कूल के 6 और 9 दोनों के साथ में आते हैं। जैसे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल 6 और 9 के फॉर्म एक साथ आते हैं, लेकिन नवोदय विद्यालय में 6 के फॉर्म अलग और फिर 9 के फॉर्म अलग आते हैं। याद रखिएगा, यूपी सैनिक स्कूल की टाइमलाइन देखो, सितंबर में आपका जो है एग्जाम हो जाता है, ठीक है, और फिर एडमिट कार्ड, सॉरी 2 महीने का लगभग समय मिल जाएगा, सितंबर अक्टूबर महीने, 1.5 महीने का समय मिल जाएगा, और एग्जाम से पहले आपका एडमिट कार्ड आ गया, और फिर रिजल्ट देखो जनवरी में आ जाता है। रिटर्न एग्जाम हुआ तुरंत 10 से 15 दिन में आपका रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट आ गया, फिर बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए, फिर उनका इंटरव्यू का प्रोसेस होगा, ठीक है, एडमिशन का प्रोसेस होगा। अच्छा, फाइनल रिजल्ट की बात हुई, 1 सेकंड रुक जाना, 1 सेकंड। हाँ देखो क्या होता है यहाँ पे, जैसे ही आपका रिटर्न टेस्ट हुआ, एग्जाम हुआ, उसका रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे इंटरव्यू के लिए, मेडिकल के लिए उनको बुलाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जाकर फाइनल रिजल्ट मार्च के आसपास आएगा, फिर आपका अप्रैल मई में पूरा प्रोसेस होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर फाइनली प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इतनी लंबी साइकिल ये चलती है। तो सारी चीजें मैंने लगभग आपसे डिस्कस कर ली। बाकी जो बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारे न्यू लाइव बैच की शुरुआत हो रही है 4 मई से। 4 मई के पहले बैच में एनरोल कर लेते हो तो 1,000 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। पिछले 8 सालों से लगातार हम बच्चों को इन एग्जाम्स की तैयारी करा रहे हैं, हमने देश में नंबर 1 रिजल्ट दिया है। ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की लिस्ट आप देख सकते हो, है ना, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। आप एक बार द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल पे विजिट तो करो, आपको लिस्ट दिख जाएगी। बच्चों के रिव्यूज आप एक बार देखिए, बच्चों ने किस तरीके से मेहनत की। 4 मई से हमारे न्यू लाइव बैच की शुरुआत हो रही है, और 4 मई से पहले बैच में एनरोल कर लेते हो तो 1,000 रुपए का स्पेशल आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। बाकी फीचर्स वगैरह भी हम डिस्कस कर लेंगे। नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हो तो नवोदय लाइव बैच है हमारा। सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी के लिए तेजस लाइव बैच है। देखिए, हमारा यूपी सैनिक स्कूल की तैयारी करना है तो जो आरएमएस का सिलेबस है, सैनिक स्कूल का सिलेबस है, उसको सब कुछ पढ़ लो। बस जीके में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, यूपी जीके थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, और मैथ्स में जो टॉपिक्स है 10-15 नंबर के, उसको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। बाकी सिलेबस बिल्कुल सेम टू सेम है। नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए भी हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, यानी हर वो चीज जो एग्जाम में सफलता के लिए जरूरी है हम आपको प्रोवाइड करेंगे। रिकॉर्डेड बैच के ऑप्शन है नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल क्लास 9 के लिए, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। प्ले स्टोर पर जाके हमारा ऐप इंस्टॉल कीजिए, सारे बैचेस दिख जाएंगे। इसमें आप सिंपल सा प्रोसेस के जरिए एनरोल कर सकते हो। बाकी एनरोल करने में कोई दिक्कत आ जाए या कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9996668088 पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल के साथ लगातार आप जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पे हम सारे अपडेट्स, नोटिफिकेशन, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो समय पर अपलोड करते हैं, ताकि आप तक सही इंफॉर्मेशन सही समय पर पहुंच सके, ठीक है। अगर यूपी सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। लेकिन जो बच्चे नेक्स्ट ईयर की तैयारी के लिए रेडी हैं तो 4 मई से हमारे न्यू लाइव बैच की शुरुआत हो रही है, जिसमें एनरोल करके बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं। बाकी रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।